तो हम लोग का क्या हो गया, मैदान भी क्लियर हो गया। अब क्या बचा, मरुस्थल, छोटा सा पार्ट है, हैं? मरुस्थल भारत में कितने हैं, कौन कौन? एक गर्म, एक शुष्क है और एक शीत। हाँ, तो ये हो गया थार और ये हो गया लेह लद्दाख। ठीक है, ठीक है। बेसिकली ये तो ठंडा है और यहाँ कुछ होता भी नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं है। इसको हम लोग याद रखें तो इसमें से LAC गुजरता है इसी मरुस्थल से होके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चीन के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं हमारे विपक्षी देशों के साथ। तो ये इसका ये जो है इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। थार कितने में बटा हुआ बताइए? तो ये जो है 160, कितना है, 160 किलोमीटर चौड़ा है कि लंबा है? और लंबा कितना है? 644 किलोमीटर यह लंबा है। 644 इंटू, अभी मोटा मोटी 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,04,000 ये किलोमीटर स्क्वायर। यानी हमारे पूरे क्षेत्र, हमारा क्षेत्रफल कितना है? नहीं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,000 में 1 लाख तो ही ले गया। नहीं, 1 लाख तो मरुस्थल ही हो गया। और इधर भी कम से कम इसको जोड़िएगा, इसका एग्जैक्ट हमको आंकड़ा नहीं याद है, लेकिन ये अभी कम से कम, बहुत कम होगा तो 30-40 हज़ार होगा, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये थार का मरुस्थल है। अब इसका जो है 2 विभाग बनता है, एक इधर, मतलब यदि विभाजन इसका पूछा जाए कि कितने भाग में है, तो ये 2 भाग में है। एक जो इसका नॉर्दर्न ढाल है, इधर नॉर्थ की तरफ, सिंध की तरफ, मतलब इसको, तो ये वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं सिंध की ढाल वाला थार। और इधर जो ढाल है इसको क्या कहते हैं? यह इधर इसका ढाल है, इसको कहते हैं कच्छ की रण की तरफ जो ढाल है। यानी कि इसको 2 विभाग करते हैं, इसको ऐसे करके, सॉरी यहाँ से, ये एक टुवार्ड्स सिंध और टुवार्ड्स कच्छ। जो सिंध की तरफ है उसको कहते हैं टुवार्ड्स सिंध, और ये जो नीचे कच्छ के रण की तरफ इसका जो ढाल है ऐसे, तो बीच में उठा हुआ रहता है। बीच में जो उठा उठा टीला जैसा बन जाता है। कैसा कैसा बनता है? टीला जैसा, ऐसे ऐसे। तो इस तरह का बड़ा प्रोमिनेंटली टीला इधर दिखता है जैसलमेर में। कहाँ दिखता है? जैसलमेर में। ये और इस आकृति को क्या कहते हैं? कहते हैं बरखान। कई बार ये सवाल पूछता है कि बरखान क्या है, तो बरखान बालू का टीला है। और यह इस तरह से, मतलब इस तरीके का रहता है, क्रेसेंट टाइप का। नॉर्मली बालू पे जो हवा लगेगा तो इस तरह का आकृति बनता है, लेकिन यह कहाँ प्रोमिनेंटली पाया जाता है? तो वह है जैसलमेर में। ठीक है, तो ये हमारा थार के मरुस्थल के बारे में। अब इसी में कुछ वही जो कुछ छोटे मोटे वाटर बॉडीज हैं जो वहीं से निकलती हैं, फिर वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं, उस तरह का है। कुछ लेक्स हैं इस थार के अंदर ही, और सब में नमक बनाया जाता है। ठीक है, तो लेक्स को और उसको जब देखेंगे तो उसको अलग से उसका नामकरण देख लेंगे। थार में हमारे लिए इतना ही। 2 भौतिक विभाजन हो गया। अब तीसरा कौन सा बचा है? ये बड़ा है। द्वीप में कुछ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? इसको मिटा दें। अब हमारा आखिरी भौतिक फीचर बच गया है। सारा भौतिक फीचर हम लोग देख चुके हैं। एक भौतिक फीचर बचा है, वो क्या है? नदी के द्वीप हैं। हिंदी की एक किताब का नाम है नदी के द्वीप। वाटरफॉल तो लिस्ट दे देंगे जब फाइनल कर लेंगे, भाई यही फर्स्ट, यही सेकंड, किस हिसाब से फर्स्ट, किस हिसाब से सेकंड, तो वो एक फाइनल चार्ट आपको मिल जाएगा। उस पर हम लोग यहाँ खड़ा होकर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, दोनों दे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, हमारा जो भी मटेरियल है ज़्यादा इंग्लिश में ही बना हुआ है। चूँकि यहाँ क्लास में 1-2 लोग ही इंग्लिश वाले हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा हिंदी में बोलते हैं।
इंग्लिश में बोलेंगे तो एक आध आदमी कल से आएगा भी नहीं। ठीक है, तो वही दिक्कत है। तो हमारा एक ही बचा है, कौन सा? द्वीप। द्वीप मतलब आइलैंड्स। भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? कुल द्वीप 1256। कितना है कुल द्वीप? लेकिन इसको कहा जाएगा समुद्र में उपलब्ध कुल द्वीप। क्या कहेंगे? कुल समुद्री द्वीप जो भारत के हैं। कुल, यहाँ लिख दीजिए भारत के, तब क्लियर हो जाएगा। भारत के कुल समुद्री द्वीप कितने हैं? 1256। ठीक है। अब भारत का जो द्वीप बनता है बेसिकली है कहाँ पर? तो ये हो गया, ठीक है, कुछ इधर हो गया, ऐसे जब भारत को फोकस करते हैं तो ये कैसे जूम इन जूम आउट हो जाता है, तो ये वेग हो जाता है। अब इसको फोकस किया तो ये वेग हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे एक रेखा चलती है, यहाँ पे एक रेखा चलती है, यहाँ पे एक रेखा चलती है। द्वीप पड़ रहे तो रेखा को भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह है, छोटे छोटे द्वीपों का। लक्षद्वीप में ये टोटल जो है इनकी संख्या है 36। कितने हैं? 36 द्वीप हैं। इधर 246। लेकिन इसके अलावा भी छोटे छोटे द्वीप हैं जो हम बोले कितने हैं? 1256। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये जो गंगा हुगली जो आके मिलती है, गंगा सागर, ये है। फिर एक दूसरा जगह कहाँ पर है? जहाँ पर गोदावरी, महानदी और गोदावरी। तो ये सब जगह पे जो नहीं बोले कि यहाँ भी कुछ कुछ द्वीप का बनता है, मतलब वो भी है। ठीक है, और ऐसा ही एस्चुरी जो इधर भी है, ये सब भी द्वीप बनता है। इनफैक्ट मुंबई भी एक द्वीप है, इसलिए तटों से लगे हुए भी द्वीप हैं और तटों से दूर भी द्वीप हैं। लेकिन द्वीप का क्या है? जब वो चार तरफ से पानी से घिर जाए। तो ये पहले एक द्वीप था सॉल्सेट। क्या नाम था? सॉल्सेट द्वीप, जो अब मेनलैंड से टच कर गया है, इसलिए उसको ये नहीं कहेंगे कि एकदम द्वीप, लेकिन वो सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ मुंबई शहर महाराष्ट्र की राजधानी है। तो सॉल्सेट, मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है? तो सॉल्सेट द्वीप। इसी द्वीप का खरीद बिक्री हुआ था, ये पैसा देके खरीदा गया। ये इतिहास पढ़ेंगे तब बताएंगे आप। और 1 रुपया, मतलब उस समय के हिसाब से मात्र 1 रुपया में केवल प्रतीकात्मक तौर पे उसको बेचा गया था और दहेज में दिया गया है। ठीक, हाँ, पुर्तगालियों ने। तो ये इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। तो भूगोल का इतिहास से बहुत ही व्यापक संबंध। चलिए कोई नहीं, अभी मेन मुद्दे पे फोकस करते हैं। 1256 द्वीप के बारे में पढ़ना है, आप थोड़ा ध्यान से उसको देखिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है? 36 है। इस 36 में मात्र 11 पर ही आदमी का निवास है, बाकी सब ऐसे ही बैरन है। बाकी सब बैरन है, लेकिन बैरन द्वीप कहाँ है? तो इसमें है, अंडमान निकोबार में। और इस बैरन द्वीप का क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, इट्स, और यह पहली बार कब फटा था? सवाल पूछ देगा तब। बैरन द्वीप पहली बार कब फटा था? तो 1787 में पहली बार ये फटा बैरन द्वीप। एक्टिव वॉल्केनो है। एक इसमें और भी वॉल्केनो है, नारकोंडम। सुसुप्त है, एक्टिव नहीं है, तो उसका नाम है नारकोंडम। है इधर ही, यहाँ पर है। ये तो लंबा चौड़ा है, उसको कोई नहीं। ठीक है, तो ये द्वीप है। अब इसमें 3 ये लाइन हमने जो खींचा बता देते हैं ताकि आप लोग को कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे ये पूरा का पूरा अंडमान है और इधर जो है ये सब निकोबार है। ये सब अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स मिल के अंडमान निकोबार बनता है।
तो अंडमान को निकोबार से जो चैनल अलग करता है, यानी पानी का जो धारा अलग करता है, कितना 10 डिग्री 10 डिग्री इसको चैनल बोलते हैं। तो ये चैनल पूछेगा तो घबराना नहीं है, ये 10 डिग्री चैनल अंडमान के मुख्य इसको निकोबार से अलग करता है। ठीक है, अब 10 नीचे होगा। भारत का शुरुआत कहाँ से होता है? भारत यहाँ पर कितना है 8.4। भारत का स्टार्टिंग कहाँ से है 8.4, अंत कहाँ पर है 37.6। तो 8.4 से शुरू हो रहा है और 8 डिग्री में भारत का जो मेन ये पार्ट होगा इसे थोड़ा सा नीचे होगा, ये यहाँ पर होगा ना 8 डिग्री, और उससे ऊपर 10 डिग्री है, तो ये एग्जैक्टली इस जगह पर आएगा। ठीक है, समझा गया? अब ये 10 है, 10 के बाद ऊपर बढ़ेंगे तो क्या आएगा 11, और ऊपर क्या आएगा हैं 12। तो 10 डिग्री उसको अलग करता है, और नीचे जाएंगे तो कौन सा डिग्री आएगा 9 डिग्री और 8 डिग्री। 9 डिग्री क्या करता है? एक तो 8 डिग्री हो गया मालदीव और मिनी कॉय, और ऊपर हो गया मिनी कॉय अलग से। तो कैसे मैच नहीं कर रहा है? मालदीव और मिनी कॉय 8 डिग्री। देखिए अब यहाँ पे जो एक द्वीप है ना, ये है मिनी कॉय, और बाकी टोटल है लक्षद्वीप, और ये है कवरती जो उसकी राजधानी है। तो इसको अलग करने वाले का कितना डिग्री है 9 डिग्री। तो ये 10 डिग्री इसके ऊपर होगा, यानी कि यहाँ पर होगा। ये 9 डिग्री नीचे होगा, 10 डिग्री ऊपर होगा। ये ऊपर बढ़ेगा ना, तो पहले नीचे वाले को देख लीजिए, ये क्या है 9 डिग्री करेगा कवरती, इसको लिख देते हैं कवरती को मिनी कॉय। मिनी कॉय कौन है? एक द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का मिनी कॉय, सबसे बड़ा। इतना बड़ा है कि इसका 4.5 किलोमीटर 4.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बड़ा है कि छोटा है? मात्र 4.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है मात्र, लेकिन यह लक्षद्वीप में सबसे बड़ा है। हाँ, मिनी कॉय रहता है 4.5 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, और यह मिनी कॉय इसका नाम है। कवरती इसका मेन कैपिटल है, और इससे ये इसको अलग करता है। यह डिग्री कौन सा चैनल है 9 डिग्री। ठीक है, और 10 डिग्री क्या करता है इसको सॉरी 10 डिग्री यहाँ पर इधर कर दीजिए इसको, ये 10 डिग्री है, ये नहीं। और ऊपर जाएंगे तो इसको जो 2 भाग में बांट रहा है लक्षद्वीप को, यह है 11 डिग्री। और इसके नीचे भी कुछ है जो मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री। 11 डिग्री लक्षद्वीप को 2 पार्ट में कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर है 8 डिग्री, ये तो हो गया 10 डिग्री, सॉरी 10 ये ऊपर में है, ये गलत हो रहा है। ये 9 डिग्री इसको अलग कर रहा है ना, और 10 डिग्री यहाँ अलग कर रहा है, यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों को 10 डिग्री, और ये 11 डिग्री, और यहाँ पर फिर आ जाएगा 8 डिग्री। वो यहाँ क्या हो जाएगा मालदीव है, मालदीव। तो 4 इन्फॉर्मेशन हो गया। मालदीव को कौन अलग करता है मिनी कॉय से 8 डिग्री, और मिनी कॉय को कवरती से, और इधर अंडमान निकोबार को अंडमान से तो 10 डिग्री, और लक्षद्वीप को 2 पार्ट में 11 डिग्री। ये 4 हो गए। चैनल बोलते हैं पानी जहाँ पे 2 चीज़ को अलग करेगा उसको चैनल बोलते हैं। जल है, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, और यहाँ पर 11। 8, 9, 10, 11। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को हैं? ये लाइनिंग में कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 8 है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके नीचे क्या होगा? ऊपर यहाँ मिनी कॉय, इधर मालदीव्स, यहाँ पर क्या होगा कवरती, और ऊपर में क्या होगा रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप, मतलब ठीक है लक्षद्वीप, और ये भी लक्षद्वीप। तो दिक्कत है। और इधर जो एक मतलब इसका जो डिवीज़न है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बताइए क्या होगा निकोबार, और यहाँ पर अंडमान। ठीक है, अब इसी में क्या है कि इसमें एक
यहाँ पर एक लिटिल अंडमान है, क्या है? लिटिल अंडमान, इसको क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान। और ये है मेन अंडमान। इन दोनों के बीच में एक जगह है, उसका नाम है दक्कन पास। क्या नाम है? दक्कन पास। पास मतलब पैसेज, अवे, सबवे टाइप का पास, जो दर्रा होता है ना उस तरह का। तो ये समुद्री दर्रा है। कोई दिक्कत? टोटल द्वीपों की संख्या इसमें कितनी है? 1256। 1256 में अंडमान निकोबार में कितना है? अंडमान निकोबार में टोटल होगा 246, ठीक है। और लक्षद्वीप में 36, ठीक है। इस 36 में 11 पर आदमी रहते हैं। इसमें से भी जो सुनामी आया था बहुत सारा चल गया था अंदर, मतलब इंदिरा पॉइंट तक डूब गया था, लेकिन अब फिर धीरे धीरे ऊपर आ गया, ठीक है। इसमें एक पिटली जगह है, पिटली। किसमें? इस वाले में, लक्षद्वीप वाले पार्ट में पिटली जगह है। अब यहाँ पे आदमी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पक्षी अभयारण्य है, इसलिए बर्ड सेंचुरी है। पिटली में क्या है? बर्ड सेंचुरी है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बैरन वगैरह आप लोग देख ही लिए, कुछ और इंपॉर्टेंट द्वीप इसमें देख लीजिए। ये 3-4 का हमने नाम लिखा, 5 कम से कम देख लीजिए। बैरन तो है ही 5वां। एक ओंगे, ओंगे जनजाति यहाँ पर है, और वे है। इसका प्रजाति जनजाति तो अलग से कराएंगे पूरा भारत का, उसमें इसका ज़्यादा प्रोमिनेंटली नाम है। यहाँ पे देखिए एक द्वीप का नाम बड़ा सुंदर सुंदर है, कुछ याद कर लीजिए, हो सकता है कि आ जाए। ये अंडमान वाले में एक द्वीप का नाम है सेंटिनल द्वीप। क्या नाम है? सेंटिनल द्वीप। एक का नाम है साउंड द्वीप। क्या नाम है? साउंड। और एक का नाम है इंटरव्यू द्वीप, इंटरव्यू। एक का नाम है हैवलॉक, और एक का नाम है बैरन। तो 5 द्वीप इसका याद रखिए, हो सकता है पूछ दे कभी कि कहाँ पर है। तो एक का नाम है इंटरव्यू, एक का नाम है साउंड, एक का नाम है सेंटिनल, और एक का नाम है हैवलॉक, और एक का नाम है बैरन। इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू, साउंड, सेंटिनल, हैवलॉक और बैरन। इसके अलावा इसमें एक सैंडल पीक तो हम लोग देखे ही थे, पहाड़ सैंडल पीक। और एक पहाड़ी और बताइए कोई? हैरियट, ये भी इम्पोर्टेंट, माउंट हैरियट। ऊंचाई कितना? 450 मीटर। कितना है? देखिए ये सबसे सैंडल के बाद सबसे ऊंचा पीक है, जिसका नाम है माउंट हैरियट। क्या नाम है? माउंट हैरियट। ऊंचाई कितना है? 450 मीटर। किलोमीटर तो हो नहीं सकता। और ये है मिनिकॉय। इसका क्षेत्रफल कितना? 4.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। और यहाँ पे दक्कन पास है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक वीर सावरकर सेंट्रल जेल भी है, जो जिसको काला पानी कहते थे, वो काला पानी यहीं पर है। कभी जाके अभी वो एक मतलब ये बना हुआ है, कन्वर्ट किया गया शायद। तो इसी द्वीप पर है वो आपका सावरकर वाला जो जेल है, जिसको किया काला पानी। तो कभी एक बार घूमने लायक जगह है अंडमान निकोबार। इज़ अ वेरी गुड मतलब डेस्टिनेशन ट्रिप है, और इसको जाना चाहिए। वैसे भी भारत में इतने बढ़िया बढ़िया जगह हैं कि आदमी विदेश घूमना चाहता है, और भारत घूम ले तो विदेश का याद नहीं आएगा। वैसे विदेश जाएगा तो भारत का याद तो जरूर आएगा, लगता है। हम एक बार गए 5 दिन के लिए दुबई। 2-3 दिन तो बहुत आनंद लगा, चौथा दिन से भारत याद आने लगा। मतलब जो कि वहाँ पे इतना इज्जत, सब कुछ दूसरे पर डिपेंडेंट सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो अपने देश का बात ही कुछ और है। सबसे बड़ी समस्या जो विदेश जाने पर आती है वो भोजन की, और हम लोग के साथ तो और ज़्यादा है, जिसको खाना से सबसे ज़्यादा प्यार है। रोटी नहीं मिल पाता है, मतलब इंडियन स्टाइल का रोटी आपको बाहर में कहीं नहीं मिल पाता। वहाँ रोटी मतलब है ब्रेड। अब वो मोटा पतला साइज 16 साइज़ का ब्रेड मिलता था, लेकिन रोटी नहीं मिलती थी।
और बनाएगा भी तो वो चीज़ बात नहीं आएगी। मतलब हम लोग जिस होटल में रुके थे वहाँ का 7 स्टार होटल है, क्राउन प्लाजा, लेकिन खाना तो देखिए वहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ के भीम भट्ट लोग गए हुए थे कि जैसे सुबह में नियम होता है कि आप 8 बजे से 10 बजे तक जितना खा सकते हैं कम्प्लीमेंट्री रहता है। उसको क्या पता है कि भारत से आया है वो सप्लीमेंट्री कर देगा उसका। तो 8 बजे से शुरू हुआ खाना खाने के लिए और 10 बजे तक जब तक परमिशन है खाते रहा। हाथ कहाँ जा रहा है पता नहीं। और ऐसा आदमी जो शाकाहारी से शुरू होकर फुल मांसाहारी पे चला गया। मतलब जैसे कि वहाँ पर ये नहीं है कि आप एक चीज़ खाएंगे, चाहे यहाँ भी आप जाइए, यहाँ पनास होटल है, वहाँ भी सेम कम्प्लीमेंट्री का, तो आप कुछ भी खा सकते हैं। मतलब लगभग 250-300 ऑप्शन है खाने का और हर चीज़ लगेगा कि इसको खा ही लेना चाहिए। शुरुआती थी फल से कीजिएगा तो हम लोग वैसा सेव यहाँ देखते नहीं पाते हैं, वो सेव मिलेगा, मतलब फल एक से एक, वो फल से तो फल खा लीजिएगा भर दिन, तो खाना कहाँ खाइएगा। तो उस तरीके से चलता है। मतलब कुछ भी आप व्हाट एवर यू थिंक यू कैन गेट, तो वो ऑप्शन है वहाँ पर। लेकिन वो बंदा पहले सेव, अमरूद, नाशपाती सब खा के उसके बाद देखा कि वो अंडा उबाल कर, तो अंडा को यदि उबाल के खाना है, ऑमलेट का जो भी है, सब तमाम चीज़ें। फिर मीट मुर्गा में भी तरह तरह का वैरायटी है, तो वो सब सोचा ना कि इन्हीं के खाने की है, लाइन से खाते गए। लेकिन वही है, तो विदेश जाइएगा तो पंकज उदास का गज़ल याद आएगा कि अपने देश में भी है रोटी, और हमको तो लगता है कि अपने देश में ही है रोटी। ठीक है, तो हम लोग ये हैरियट और ये सब देख लिए, यहाँ पर बैरन भी देख लिए, कोंडम भी देख लिए, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर एक बार जाना चाहिए। यहाँ पर भी इसमें एक ही जगह पर हवाई अड्डा है, लक्षद्वीप में। उसका नाम हम थोड़ा सा मिस कर देखें तो क्या नाम है उसका, लक्षद्वीप में हवाई अड्डा अगाती ऐसे कुछ नाम है सर, हाँ अगाती नाम है। क्योंकि ये जो बैंक वालों को जो टूर देते हैं ना, उसमें LTC में मिलता है, तो लोग यहीं पे जाते हैं। ऐसे तो आप अजंता से भी, यहाँ से भी आप जो है मुंबई से भी आप समुद्र का आनंद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो सीरीन है ना, जो इन्वायरमेंट, वो मतलब बालू पर आप बैठिएगा तो लगेगा कि केवल हमारे लिए ये बना हुआ। हाँ, जो कहो वो जो मूवी नहीं है, ये ऋतिक रोशन की पहली मूवी थी, उसमें हाँ उस तरह का जो बैरन लैंड दिखाया गया, वो जो चीज़ है ना, वैसा ही सीन दिखता है। वैसे भारत में यदि कहा जाए सबसे सुंदर बीच कौन सा है, तो वो उसका नाम है कोवलम बीच। केरल में है कोवलम। जब इतिहास पढ़ाएंगे तो इसकी कहानी भी पढ़ाएंगे कि कोवलम कौन था, शिल्पादिकारम से इसका क्या संबंध है, कैसे मदुरई जल गया, और उसकी कोवलम की पत्नी के श्राप से मदुरई कैसे जला। ये सब कहानियाँ हैं। थोड़ा बहुत अगस्त ऋषि का भी उसमें योगदान है, और एक शिल्पादिकारम का भी योगदान है, जो कि एक कड़ा होता था। ठीक है, कड़ा और पैर का पाजेब होता। तो ये कहानी कोवलम से जुड़ी है, और कोवलम जो है भारत का सबसे सुंदर बीच में से एक है। हाँ हाँ, और तो इधर लोग घूमते हैं। यदि इधर का जाइएगा ना, बीच जितना है, इस पर क्या है कि टाइड जो है थोड़ा हल्का होगा। बंगाल के सागर में लहरें थोड़ा, सॉरी बंगाली, ये कौन सा खाड़ी है, अरब सागर। अरब सागर में जो लहरें हैं वो थोड़ी कमज़ोर होती हैं, और इधर की जो लहरें हैं वो थोड़ा तेज़ होती हैं। तो यदि आपको खूब धारा में यदि जाना है, तो यहाँ पे पुरी में आप खड़े होइएगा तो पुरी में पूरा का पूरा डूब जाइएगा, लगेगा कि आपको उछाल के फेंक देगा पीछे। और यहाँ आप जुहू में रहिएगा तो जुहू में आधा से अंदर से ही वो वापस लौट जाएगा। अब तो इतना भीड़ हो गया कि वो देख के ही वापस लौट जाता है कि ये लोग चाट पकौड़ी खाते रहे, हमको यहाँ आना ही नहीं। गंदा कर दिया है इस वाले को। लेकिन इधर जाइएगा तो धीरे धीरे साफ़ होता जाएगा। वही चीज़। तो द्वीप को ख़त्म करें हम लोग। श्रीहरिकोटा, देखिए हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम बदल के अभी अबुल कलाम के नाम पे कर दिया गया, व्हीलर द्वीप। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, सवाल बन सकता है इससे, व्हीलर से। हाँ, इसका नाम हो गया है APJ कलाम के नाम पर। यहाँ से मिसाइल परीक्षण वगैरह होता था, उड़ीसा के तट पर है। ठीक है, तो ये द्वीप है व्हीलर द्वीप। इसी में नीचे जाके यहाँ पर क्या है,
श्रीहरिकोटा, ठीक है ना। यह भी एक द्वीप पर ही है बसा हुआ, क्योंकि मिसाइल परीक्षण फेल करे। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ है? ये देखिए यहाँ पर है, ये जो है ना इसी के मुहाने पर ये है, ये पुलिकट झील है ना, यहीं पर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह भी एक द्वीप है, श्रीहरिकोटा भी एक द्वीप है, मेनलैंड से अभी भले थोड़ा टच कर गया हो। तो श्रीहरिकोटा क्या नाम है? ये भी उसी चीज़ के लिए है, हरिकोटा। और कोई द्वीप है इस पे जो महत्वपूर्ण हो इस पर? मूली और सागर, एक यहाँ पर है जो कन्याकुमारी के पास है, पंबन द्वीप, जिसको रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। क्या नाम है? पंबन, पंबन द्वीप। क्या, कौन सा? क्रोकोडाइल और अरबुंगा। क्रोकोडाइल द्वीप कहाँ पर है? वो वही केरला वाला क्रोकोडाइल, फिर अरबुंगा, फिर पंबन। इधर, इधर होगा ना, इधर होगा। क्रोकोडाइल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्रोकोडाइल द्वीप यहाँ पर होगा, केरल वाला साइड में, केरल यहाँ पर है, ठीक है। और इधर में 2-3 और द्वीप हैं, जैसे एक तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने, सॉल्सेट, सॉल्सेट द्वीप है। एक द्वीप है यहाँ पर वेलिंगटन द्वीप, भी वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। ये कहाँ पर है? ये भी केरला के ही पार्ट पर है, कोच्चि के आसपास, कोच्चि के आसपास है वेलिंगटन द्वीप। और सॉल्सेट है। और बीच में कोई द्वीप है इम्पोर्टेंट? एलिफेंटा, ठीक है, वही मुंबई के पास ये वाला एरिया हुआ। एक्चुअली गेटवे ऑफ इंडिया के पास नहीं है वो, वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर समुद्र में है। एलिफेंटा जो है वहाँ से एक फेरी चलती है, उसमें आप बैठ के जाएंगे तब वहाँ पहुँचेंगे। और उसका बहुत पहले बहुत चार्ज लेते थे, आज पता नहीं आजकल कितना लेता होगा सब, लेकिन फिर भी आज जब जाता है यहाँ तक पहुँच गया है, यहाँ से 2000 किलोमीटर चल के, तो यहाँ से यहाँ तो जाएगा ही ना, क्या? तो वो यहाँ पर है, ये एग्जैक्टली कहा जाए तो यहाँ पर है एलिफेंटा। इसमें गौतम बुद्ध से संबंधित कई कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं, दीवारों पे उकेरी गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को बनाया, मानव निर्मित भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो द्वीप हमारा लगभग पूरा हो गया। और न्यू मूर एक इम्पॉर्टेंट है जो विवादित है, आपको यहाँ बांग्लादेश के आसपास, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो गंगा जो मुहाना बनाती है डेल्टा हुगली के पास में, वहाँ पर एक द्वीप बनता है, न्यू मूर द्वीप नाम है इसका। क्या नाम है? सुंदरबन तो यहाँ बनता है, सुंदरबन तो और आगे बनता है। ये न्यू मूर जो है अलग द्वीप है, छोटा द्वीप है। ये हुगली, जैसे कि गंगा का 2 डिवीज़न होता है, यहाँ से गंगा फरक्का बांध है यहाँ पर, यहाँ से हुगली बनती है, इधर जाके पद्मा बनती है, और पद्मा और उधर से आके जमुना, यहाँ से बन जाती है मेघना। यही नहीं बताया थे? यहाँ तक इसके पहले है गंगा, गंगा के बाद इधर हुगली, हुगली के बाद इधर पद्मा, इधर से आई तो जमुना, जमुना और ये मिलके, ये जमुना कौन है? मतलब ब्रह्मपुत्र बन गई है, ब्रह्मपुत्र बन गई है जमुना, और ये बनती है मेघना। इस जगह पर यहाँ बनता है ये सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। और ये न्यूमूर भी बांग्लादेश को टच करता है। भारत कहता है कि इसका 52% मेरा है और 48% आपका है, तो इसका लेके चलता रहता है। लेकिन भारत कहता है कि नहीं, ये अब पहले तो हाँ, तो ये कह रहा है कि नहीं, हमको जो है तो पूरा ही, तो अभी भारत का ही कब्जा है इस पर, चलेगा इस विवाद। तो द्वीप का मामला जो है समाप्त करते हैं। व्हीलर द्वीप कहाँ है? उसका भी नया नाम क्या हो गया व्हीलर द्वीप का? यह एपीजे के नाम पर क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि वहाँ मिसाइल परीक्षण होता था और ही वाज ए मिसाइल मैन, सो उनको सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया। हाँ, मिसाइल को क्या है ना कि मिसाइल का एंगल ऐसा रखा जाता है कि इन केस इट फेल्स इट हैज टू कम टू द सी
ऐसा नहीं कि ऐसा एंगल दे दे कि चला है, जैसे कोई ट्यूब पे निशाना लगा था उसका ठीक ठाक नहीं सटीकता के लिए उसके उसी में लगा रहता है सारा करने के लिए। और यदि कुछ उसका मैग्नीट्यूड या गिरने के बाद कितना क्षति पहुंचाता है तो वो समुद्र में करते हैं। हाँ, भारत यहाँ करने का कारण क्या है कि इधर देखिए भारत के पास ये जो भारत का मेन लैंड है और यहाँ भी भारत का लैंड है, तो यहाँ से यदि काउंट करेंगे तो 200 माइल तक भारत का टेरिटरी है, लेकिन इससे भी काउंट करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर भारत के पास एक लंबा समुद्र है, इसीलिए करता है। सर पता कैसे लगा कि हमारे जो अगली 5 साल परीक्षण होगा 5,000 किलोमीटर पता कैसे लगा 5,000? जैसे गेंद तो यहाँ से लाके बॉलर छोड़ता है, ठीक है, और गेंद गिर गया, गिरने के बाद यहाँ विकेट कीपर के हाथ में गेंद पकड़ लिया, लेकिन वो बता सकता है कि ये गेंद यहाँ जाके यहाँ गिरेगा। इसी को बॉल ट्रैकिंग में जो काम करता है ना, सेम ट्रैकिंग होता है उसका। इनिशियल स्पीड मतलब वेलोसिटी कहिए उसको, उस वेलोसिटी और उसका जो ये जा रहा है उसी को मैग्नीट्यूड नाप के कर लेता है। प्रोजेक्शन है, इट्स ए प्रोजेक्शन। तो वो मान लीजिए इतने देर में इतना गया है और रिटार्डेशन देख लेता है उसका, किस हिसाब से वो रिटार्डेशन हो रहा है उसमें, तो उसको माइनस करता रहता है, एग्जैक्ट पता चल जाएगा, एक्यूरेसी 100%। अब पोखरण में जो विस्फोट किया तो उतना विस्फोट थोड़ा कि भारत को उड़ा लेगा। उसका जरूरत नहीं है यहाँ पर, हम लोग बेसिक मोटा मोटी बात कर रहे हैं। मोटा मोटी बात यह है कि जब ये गिरा, मान लीजिए कोई चीज़ का हम इनिशियल इम्पैक्ट देख रहे हैं, इनिशियल उसका वेलोसिटी क्या है, तो उसके बाद उसमें ये भी दिख रहा है ना कि यहाँ से यहाँ जाने में इसका स्पीड यदि यहाँ पर जो था उससे कितना कम हो गया। तो यदि 10 मीटर में उसका 1 किलोमीटर का स्पीड कम हो गया तो 100 मीटर में वो 10 किलोमीटर का कम हो जाएगा। इसी आधार पर उस तरीके से हाँ, तो वही एंगल तो मिसाइल के लिए है ना, हम वो नहीं कर रहे हैं। इससे से कर जाए देखो, वही 45 डिग्री पे फेंकेंगे। मान लीजिए हमारे पास बल नहीं है और हम 45 डिग्री पे फेंक दिए तो चल जाएगा। इट हैज़ टू बी सर्टन स्ट्रेंथ ऑल्सो, है कि नहीं। 45 तो फेंकने के लिए पाकिस्तान वाला 45 पे ही फेंक ही रहा था, लेकिन कहाँ जा पा रहा था, फेंक जहाँ तक भाला जाए हैं। तो ये वाला एरिया वो भी 40 के आसपास था, नहीं एंगल ये डिग्री उसका 45 नहीं मैच कर पाया था। जितना पावर से फेंका था 45 रहता तो 5 मीटर और फेंक देता, लेकिन उसका 38 के आसपास था, 38 का। सबसे पहले मैंने बताया था विश्व, और विश्व में क्या बताया था, सबसे पहले ब्रह्मांड, ठीक है, हाँ वही कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड हो गया, फिर ये अब पॉलिटी का भी देख लेते हैं, टॉपिक यहाँ लिख लेते हैं यदि लोग तैयार। हाँ वही कर रहे हैं ना, ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था, सौर मंडल, तो ये हो गया सौर मंडल तो पढ़ाई था। उसके बाद अब आइए हम लोग क्या पढ़े, सारा महादेश पढ़े हैं। फिर हम लोग क्या पढ़े, महादेश के बाद सारा महासागर पढ़े। हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, मैं पसीना पूछ रहा था। ठीक है, टेस्ट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोगों ने जितने कॉन्टिनेंट है वो पढ़ लिए हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम पढ़ लिए हैं। डीपेस्ट पॉइंट, जो डीप बोलते हैं ना, डीप, तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट हर महासागर का हम लोग पढ़े हैं। यानी यदि पैसिफिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है तो क्या है, mariana ट्रेंच है। लेकिन अटलांटिक ओशन का सबसे डीप पॉइंट कौन सा है, सबसे गहरा भाग, बोलो, प्यूर्टो रिको, ठीक है। और यदि इंडियन ओशन का सबसे गहरा भाग बात करें तो कौन सा है, जावा, सुंडा द्वीप के पास में जावा ट्रेंच, ठीक है। तो सैंडविच अंटार्कटिका का था, ठीक है, सैंडविच। तो महासागरों के बारे में पढ़ा हमने, फिर उनके करेंट्स पढ़े। क्या पढ़े, ओशन करेंट्स पढ़े।
ठीक है ना, यानी इसको क्या बोलेंगे, सर आप एक बताते हैं मरियाना ट्रेंच का एक डीपेस्ट पॉइंट हो जाता है। मरियाना ट्रेंच का मरियाना ट्रेंच का एक डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर, उसका नाम है चैलेंजर। मरियाना ट्रेंच का जो डीप है उसका नाम है चैलेंजर। मरियाना ट्रेंच एक बड़ा भाग है, वो 200-250 किलोमीटर फैला हुआ है। 200-250 किलोमीटर का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसको कहते हैं चैलेंजर। ठीक है, महासागरीय धाराएं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सारे सागर जितने, ब्यूफोर्ट से लेके बेरिंग से लेके ओखोटस से लेके आपको जितना भी आपको दिख रहा है सारा सागर पढ़े, इसमें सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा जितनी खाड़ियाँ हैं, गल्फ, हाउ मेनी गल्फ्स आर देयर, तो हाउ जो नहीं पढ़ा, वेयर आर द गल्फ्स एंड व्हाट आर द नेम्स। ठीक है, तो खाड़ियों को ही पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो नहीं स्ट्रेट्स जो उनको जोड़ती हैं, जिनको कहते हैं जल डमरू मध्य। क्या कहते हैं, जल डमरू मध्य। ठीक है, जिसको STRAITS स्ट्रेट्स बोलते हैं इनको। ठीक है, जैसे पाक स्ट्रेट है भारत और इसके बीच में यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा, वर्ल्ड में हमने इक्वेटर के बारे में पढ़ा, हमने कैप्रिकॉर्न के बारे में पढ़ा, फिर कैंसर के बारे में पढ़ा, फिर IST के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जो प्राइम मेरिडियन के बारे में तो पढ़ा ही, प्लस ये इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में पढ़ा, इंटरनेशनल और डेट लाइन। ठीक है, फिर उसके अलावा जब भारत में आए तो भारत का जितना भी बाउंड्रीज है उसको पढ़ लिया, इंडिया के बाउंड्रीज को पढ़ा, फिर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको पढ़ा, है ना। इंडिया के बाउंड्रीज, स्टेट्स, मतलब पॉलिटिकल फिजिकल थोड़ा बहुत मिला के, और फिजिकल फीचर्स का 5 भाग पढ़े, 5 की 6 भाग पढ़े। फिजिकल फीचर में क्या क्या पढ़े हम लोग भौतिक में, पहाड़, इसी में पठार, ठीक है, इसी में फिर मरुस्थल, फिर मैदान यानी प्लेन्स, हाँ, उसके अलावा ये तटीय मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर द्वीप, फिर एक चीज़ बच गया, नदियों के किनारे बसे शहर। बताए हैं, हल्का फुल्का बताए हैं, आज और बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा फिर जो डैम्स हैं और वाटरफॉल्स हैं, नदियों के किनारे जो बसे हुए शहर हैं, शहर का नाम और नदी का नाम। अब इसमें शहर बताइए, राउरकेला अभी बताया मैंने, ब्राह्मणी नदी का। ठीक है, इसमें लखनऊ तो हो गया, गोमती, ये बोलिए गांधीनगर और गुजरात, अहमदाबाद, है तो ये हो गया साबरमती। साबरमती पे एक और कौन सा है, गांधीनगर। ठीक है, और अयोध्या, सरयू, गोरखपुर, राप्ती नदी है, राप्ती, गोरखपुर, ये हो गया राप्ती। तो ताप्ती पे कौन है, चलिए सूरत, ये हो गया ताप्ती, याद ही है। तो बड़ौदा, वो किस नदी पर है, बड़ौदा, जबलपुर, ठीक है ना, ये दो इम्पोर्टेंट है, ये सब नर्मदा पर। उड़ीसा कहाँ है, महानदी।
ब्रह्मपुत्र पे कोई महत्वपूर्ण शहर है? तो ये डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र पर, ठीक है। गंगा पे तो याद रहता है, गंगा वाला इजी है। और थोड़ा यूनिक जो हो, जैसे कि मदुरई कहाँ पर है? मदुरई मदुरई जो है वैगई नदी, कम से कम कुछ तो काम आया वैगई नदी का, नहीं तो वैगई पढ़ पढ़ के हम लोग। गाजियाबाद हिंडन नदी पर है। हिंडन, तंजौर, तंजौर किस पर है? कावेरी। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगेगा नहीं कि गोदावरी पर है, ठीक है ना, है गोदावरी पर, सतलज पर, सतलज पर। किताब उताब खोल लिया क्या आप लोग? सतलज, ठीक है। कटक, कटक किस पर है? विदिशा, हाँ क्षिप्रा किस पर है? विदिशा विदिशा किस पर है? ये भी होगा, बेतवा पर ही होगा, ठीक है। क्षिप्रा पे कौन सी नदी है? क्षिप्रा, बेत्रवत, सांची एक महत्वपूर्ण जगह है, वो कहाँ है? वो बेतवा नदी पर है, सांची है बेतवा पर, सांची बेतवा, ठीक है। और कोई महत्वपूर्ण? जयपुर किस नदी पर है? कौन सा? द्रव्यवती। कृष्णा पे कौन सा नदी है? विजयवाड़ा, कृष्णा पर है। मैंगलोर किस पर है? याद है? तो इम्पोर्टेंट हो गया ना, नेत्रवती के चलते इम्पोर्टेंट है। पुणे किस पर है? पुणे बड़ा टिपिकल टाइप के मूढ़ामल, मूढ़ामल क्या नाम है? ऐसे कुछ नाम है उसका, हाँ मूला मुथा, हाँ पुणे मूला मुथा, और हैदराबाद मूसी। जीएस के लिए इतना बहुत है, बाकी तो कुछ तो रहना चाहिए ना, कि मान लीजिए एक आध नंबर का अंतर है। हाँ वो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ चूँकि वो क्या है ना, राजधानी है, जैसे पणजी, ये दो लिख ही देते हैं। हाँ, ये नहीं तो ऑनलाइन वाले बोलेंगे कि सर लिखे नहीं बोर्ड पर, आ गया सवाल में, ठीक है। पणजी, पणजी कहाँ पर है? मांडवी नदी पर। हाँ वैसे ही मिजोरम की राजधानी आइजोल, वो कहाँ है? आइजोल, ये है धुलेश्वरी नदी पर है। मुंबई तो समुद्र के द्वीप पर, मीठी नदी, हाँ मीठी। स्वर्णरेखा पर कौन सा है? अब बराकर पर, तिलैया, धनबाद, धनबाद बोल रहे हैं, पुरुलिया वगैरह ये सब है। वैसे तो गंडक पे हाजीपुर, आलू पे गया, हाजीपुर गंडक लिखना पड़ेगा, हाँ लिख दें। लेकिन यदि गंडक दे दे तो गंडक मारना होगा, ठीक है। गंडक,
माइनस P1 का है उसका